कभी ख्याल आया है कि एक ऐसा आर्टवर्क जो हाथ से बना ही नहीं, उससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं मस्नूई ज़हानत यानी एआई से बनने वाले आर्ट की। आज हम इसी ज़बरदस्त दुनिया में गोता लगाएंगे जहां हज़ारों लोग सिर्फ चंद क्लिक से कमाल का आर्ट बना रहे हैं और हाँ, इससे ऑनलाइन पैसे भी कमा रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है कि क्या एआई आर्ट से वाकई पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या ये हकीकत है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा और पुरजोर हाँ, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। और ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं हो रही, ये अभी हो रहा है। हजारों लोग इस वक्त ये काम कर रहे हैं। मतलब ये एक हकीकी, एक जेन्युइन मौका है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बुनियादी उसूलों को समझना ज़रूरी है जो इस पूरी गेम की बुनियाद हैं। अच्छा, तो ये एआई से बनने वाला आर्ट है क्या? सीधी सी बात है, ये वो आर्ट वर्क है जो मिड जर्नी, डाली, स्टेबल डिफ्यूजन या फिर एडोबी फायरफ्लाई जैसे एआई टूल्स इस्तेमाल करके बनाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखने की है, आर्ट बना लेना तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। कमर्शियल कामयाबी के लिए ना 2 सुनहरे उसूल हैं, इनको जहन में बिठा लें। पहला, जिस एआई टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कमर्शियल लाइसेंस होना लाजमी है, मतलब कानूनी तौर पर उसे बेचने की इजाज़त हो। और दूसरा, ये बहुत अहम है कि उस आर्ट में अपना कुछ तख्लीकी टच ज़रूर डालें, थोड़ी एडिटिंग करें, कुछ बेहतर बनाएं। इससे क्या होगा, एक तो काम कानूनी तौर पर महफूज हो जाएगा और दूसरा वो बाकी सबसे अलग और मुनफरिद नजर आएगा। चलें जी, बुनियादी बातें तो समझ में आ गईं। अब अगला सवाल, इस आर्ट को बेचना कहाँ है? आइए देखते हैं कि वो कौन सी जगहें हैं, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां इस काम के खरीदार मौजूद हैं। फहरिस्त में सबसे पहला नाम है एडोबी स्टॉक का। ये एक बहुत बड़ा, बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर के डिज़ाइनर्स और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से तस्वीर खरीदती हैं। अब एडोबी स्टॉक पर काम करने के कुछ उसूल हैं। पहला, वही बात, कमर्शियल राइट्स होने चाहिए। दूसरा, आपका आर्ट बस एआई से निकला हुआ एक रॉ पीस नहीं होना चाहिए, उसमें आपकी अपनी एडिटिंग, आपका अपना टच नजर आना चाहिए। तीसरा, जब आप इसे अपलोड करें तो इसे जेनरेटिव एआई का टैग देना लाजमी है। अगर ये सब ठीक से किया जाए तो आपका काम लाखों खरीदारों तक पहुंच सकता है और फिर हर डाउनलोड पर रॉयल्टी मिलती है। अच्छा जी, अगला प्लेटफॉर्म है एटसी। ये एक बिल्कुल अलग तरह की मार्केट है, बहुत मशहूर है और यहाँ काम शुरू करना भी काफ़ी आसान है। और मज़े की बात यह है कि एटसी पर एआई से बनी चीज़ों की बाकायदा इजाज़त है। हाँ, बस एक शर्त है, आपको साफ साफ बताना होगा कि ये आर्ट एआई से बना है। ये प्लेटफॉर्म पोस्टर्स, वॉल आर्ट या डिजिटल डाउनलोड्स के लिए तो समझिए बेहतरीन है। और हाँ, यहाँ भी कमर्शियल राइट्स वाली बात नहीं भूलनी, वरना आपकी शॉप को मसला हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा प्लेटफॉर्म चुना जाए। चलें इसको थोड़ा आसान करते हैं। देखें, अगर टारगेट प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स और बिजनेस है तो एडोबी स्टॉक बेहतरीन है। अगर डिजिटल प्रिंट्स या वॉल आर्ट बेचना है जो आम लोग खरीदें तो एटसी से बेहतर कुछ नहीं। और अगर टी शर्ट्स, मग्स यानी प्रिंट ऑन डिमांड पे काम करना है तो रेड बबल एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। बस रेड बबल पर कॉपीराइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, इन बड़े नामों के अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे सोसाइटी 6 है प्रीमियम होम डेकोर के लिए, आर्ट स्टेशन है ख़ास तौर पर उस आर्ट के लिए जिसमें इंसानी टच ज़्यादा हो, itch.io गेमिंग से मुतालिक वॉलपेपर्स और ऐसी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर मुकम्मल कंट्रोल चाहिए तो फिर गमरोल या शॉपिफाई पर अपनी खुद की दुकान भी बनाई जा सकती है। तो ठीक है, हमने ये जान लिया कि कहाँ बेचना है। अब देखते हैं कि कैसे बेचना है। यहाँ से शुरू होता है हमारा स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, यानी आर्ट बनाने से लेकर पैसे कमाने तक का पूरा सफ़र। कामयाबी का ये सफ़र 8 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। जल्दी से उन पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, ऐसा एआई टूल चुनें जो कमर्शियल इस्तेमाल की इजाज़त दे। नंबर 2, अपना असली आर्ट वर्क बनाएं, किसी का लोगो या किसी मशहूर शख्सियत की तस्वीर नहीं बनानी। नंबर 3, उसे एडिट करके मुनफरिद बनाएं। नंबर 4, हमेशा हाई रेजोल्यूशन यानी 300 DPI या उससे ज़्यादा में फाइल सेव करें। 5, अपना प्लेटफॉर्म चुनें। 6, सही टाइटल, टैग्स और कीवर्ड्स के साथ अपलोड करें। 7, सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। और आखिर में नंबर 8, अपनी सेल्स को देखें और समझें कि कौन सा आर्ट ज़्यादा बिक रहा है, ताकि इसी तरह का मज़ीद काम किया जा सके। और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें,
कानूनी और अखलाकी हवाले से। अगर लंबे अरसे तक इस फील्ड में कामयाब रहना है तो इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बात है जो इस पूरी फील्ड का निचोड़ है, और वो ये कि जो लोग कानूनी और अखलाकी तौर पर काम करते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होती है। शॉर्टकट से शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, लेकिन एक मजबूत करियर हमेशा ईमानदारी से ही बनता है। तो आखिर में ये 4 बातें याद दहानी के तौर पर। पहली, कभी भी कॉपीराइट वाले लोगो, कैरेक्टर्स या ब्रांड्स इस्तेमाल नहीं करने। दूसरी, अपने एआई टूल की टर्म्स ऑफ सर्विस हमेशा चेक करें। तीसरी, हर आर्ट पीस में अपना तख्लीकी हिस्सा ज़रूर शामिल करें। और चौथी, ये याद रखें कि प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, तो उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप पहला शाहकार बनाने में देर ही कितनी है, बस एक प्रॉम्प्ट की दूरी है। तो फिर क्या ख्याल है, क्या बनाया जाए?